साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन एलसीआर परिपथ का देखेंगे। तो एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा जो Z है, कलांतर फाई है तथा धारा के शिखर मान का हम व्यंजक यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न किस प्रकार से बनता है। तो प्रश्न इस प्रकार से बनता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर तथा tan फाई इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, जहाँ फाई धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर है। या फिर इसी प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, प्रेरकत्व धारिता तथा प्रतिरोध से संयुक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए तथा वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है एलसीआर परिपथ का। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग परिपथ बना लेते हैं। तो यहाँ पर परिपथ इस प्रकार से हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम करते क्या है, एक प्रेरकत्व यहाँ पर L बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक धारिता लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रेरकत्व, ये हमारा L हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं संधारित्र, मीन्स यहाँ पर धारिता हमारी C होगी और इसके बाद यहाँ पर प्रतिरोध हो जाएगा R। तो इस प्रकार से परिपथ क्या हो जाएगा, LCR। तो ये हमारा प्रेरकत्व L है, यहाँ पर ये हमने संधारित्र लगाया, इसकी धारिता क्या है, C है, और ये हमारा प्रतिरोध है, इसे हम लोग R कह देते हैं। तो इस प्रकार से एक LCR परिपथ बना लेते हैं। और इस LCR परिपथ में करते क्या है, हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग AC लगा देते हैं, मीन्स इसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से इस प्रकार से जोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा परिपथ बना हुआ है ये कहलाएगा LCR परिपथ। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर धारा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LCR परिपथ। तो यहाँ पर हमारा LCR परिपथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना प्रेरकत्व L, प्रेरकत्व क्या चीज़ L, यहाँ पर धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं तथा यहाँ पर आगे लिखते हैं कि जो हमारा परिपथ है इसका संबंध हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं कि माना प्रेरकत्व L है, धारिता C है तथा प्रतिरोध R है, ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और जो हमारा परिपथ है इसका संबंध हम लोग AC से कर देते हैं, मीन्स प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो हमारी प्रेरण कुंडली है, मीन्स जो हमारा प्रेरकत्व L है, इसके सिरों में यहाँ पर हम लोग विभवांतर मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेरकत्व L है, माना इसके सिरों में विभवांतर VL है, इसके सिरों में विभवांतर क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा। जो हमारी धारिता है, जो संधारित्र लगा हुआ है, इसके सिरों में विभवांतर हम लोग मान लेते हैं VC है। और इसके बाद जो हमारा प्रतिरोध है, इसके सिरों में हम लोग मान लेते हैं विभवांतर VR है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि जो हमारी प्रेरण कुंडली है, जो हमारी क्या है, प्रेरण कुंडली है, तो प्रेरण कुंडली L के सिरों के बीच विभवांतर, तो प्रेरण कुंडली L के सिरों पर विभवांतर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो प्रेरण कुंडली L के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा VL हो जाएगा। विभवांतर क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा। तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। तो V बराबर होता है IR ओम के नियम में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर VL बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर L सफिक्स में है, तो VL बराबर हो जाएगा I और उसके बाद R प्रतिरोध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध X होता है। प्रतिरोध क्या होता है, X। तो यहाँ पर VL है तो प्रतिरोध हो जाएगा XL। तो VL बराबर हो जाएगा IXL। इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं संधारित्र के लिए, किसके लिए, संधारित्र के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर, जो संधारित्र है C उसके सिरों पर विभवांतर। तो संधारित्र C के सिरों पर विभवांतर हो जाएगा VC, क्या हो जाएगा, VC। और VC बराबर यहाँ पर भी ओम के नियम से लिखेंगे तो I और उसके बाद R प्रतिरोध होना चाहिए, पर यहाँ प्रतिरोध क्या होगा, XC होगा। प्रतिरोध क्या होगा, XC होगा, क्योंकि ये VC है। इसी प्रकार से हम लोग प्रतिरोध लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रतिरोध R, किसके लिए, प्रतिरोध R के
सिरों पर विभवांतर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा VR, तो वो क्या हो जाएगा VR बराबर, याद रखिएगा प्रतिरोध के लिए ओम का ही नियम है, तो V बराबर हो जाएगा IR, यहाँ पर X रखने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको याद रखना है जो हमारी प्रेरण कुंडली है इसमें प्रतिरोध XL होगा, संधारित्र के लिए जो हमारा प्रतिरोध है XC होगा, और जो हमारा प्रतिरोध है R उसके लिए प्रतिरोध R ही होता है। तो इस प्रकार से हम विभवांतर निकाल लेते हैं प्रेरण कुंडली, संधारित्र तथा प्रतिरोध के लिए। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है, जो हमारा विभवांतर VL है, VC है और VR है, इसको लेकर हम लोग एक यहाँ पर परपथ खींच लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार से एक रेखा खींच लेनी है, उसके बाद यहाँ से हम लोग बीचों बीच से इधर को खींच देते हैं। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है। इसके बाद करते क्या है, ये वाला जो हमारी रेखा दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं VR, इसको क्या बोलते हैं VR बोलते हैं, और यहीं पर हमारी होती है धारा, मीन्स जो VR है हमारा और जो धारा है ये समान कला में है। तो इस प्रकार से VR और धारा इस प्रकार से हम बना लेते हैं। उसके बाद ऊपर की ओर यहाँ पर हमारा होता है VL, ये हमारा क्या है VL है, और नीचे की ओर हमारा होता है यहाँ पर VC, ये हमारा क्या होता है VC होता है। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारा VR नहीं है तो हमारा जो है सीधी रेखा दिखेगी इस प्रकार से VL और VC, तो VL और VC का हम लोग परिणामी निकाल लेते हैं। तो VL और VC का क्या निकालेंगे परिणामी, तो ये हमारा LC परिपथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ R मान लेते हैं कि नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो हमारा कौन सा परिपथ हो जाएगा LC। तो LC परिपथ में जो परिणामी होता है ना वो होता है VL माइनस VC। तो हम कहेंगे कि VL और VC का परिणामी क्या हो जाएगा VL माइनस VC हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं इतने के लिए VL माइनस VC, क्या लिखते हैं VL माइनस VC। तो अब हमें नीचे वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन दोनों का हमने परिणामी निकाल लिया है। अब इस परिणामी और VR के बीच हम लोग क्या करेंगे परिणामी निकालेंगे, तो इन दोनों का परिणामी इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस प्रकार से हम रेखा खींच देते हैं, उसके बाद इन दोनों को मिला देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं मिला देते हैं, और यहाँ पर बनने वाला जो कोण है फाई होगा, ये हमारा कलांतर फाई होगा। तो ये फाई है तो यहाँ पर भी फाई होगा, जेड आकृति में यहाँ पर एकांतर कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये हमारा VR है, ये किसके लिए है VR के लिए, तो ये हमारा VR हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये VL माइनस VC हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम परिपथ के लिए यहाँ पर अब हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा VL है ये धारा I की तुलना में अगर हम देखें तो जो VL है ना ये 90 डिग्री आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, 90 अंश जो कलांतर अग्रगामी है आगे की ओर है। तो हम कहेंगे कि VL जो है धारा I से 90 अंश क्या है अग्रगामी है। इसी प्रकार से यदि हम VC को कहेंगे तो जो VC है वो धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख देते हैं कि VL जो है धारा I से 90 अंश कलांतर अग्रगामी है, जबकि जो हमारा VC है ये धारा I से 90 अंश कलांतर में पश्चगामी है, तथा जो VR है और धारा I है ये समान कला में है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर अपने फिगर में हम लोग यहाँ पर A मान लेते हैं, ये हमारा B हो जाता है और ये हमारा C हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, तो इस त्रिभुज ABC में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये विभवांतर आया है, जो परिणामी विभवांतर आया है ये ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ पर हम लगाएंगे, तो यहाँ से हमें V मिल जाएगा। तो V हमारा कर्ण है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यदि हमारा ये VL माइनस VC है, इधर ये लंबाई क्या है VL माइनस VC, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC। तो क्या हो जाएगा ये VL माइनस VC। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि V स्क्वायर बराबर मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मीन्स VL माइनस VC का होल स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर मीन्स VR का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम V निकालते हैं तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट VL माइनस VC ये होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा VR का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है, जो VL बराबर होता है, VL बराबर होता है IXL, जो कि हम आगे ज्ञात कर चुके हैं ओम के नियम से। तो VL की जगह पर हम रखेंगे IXL, VC की जगह पे IXC तथा VR की जगह पर IR, ये हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा V बराबर रूट, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, VL की जगह पर अपने समीकरण से यहाँ पर हम रख देंगे IXL। क्या रख देंगे, IXL। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुट करते हैं, VL की जगह पर हो जाएगा IXL माइनस VC की जगह पर हमारा क्या रखा जाएगा, तो VC के स्थान पर हो जाएगा IXC। तो इस प्रकार से हम यहाँ रख देंगे IXC और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस लगाएंगे VR की जगह पर क्या लिखेंगे IR, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा V इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से रूट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे I कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों में से I कॉमन लेंगे, स्क्वायर लगा है तो हो जाएगा I स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और प्लस ये हमारा हो जाएगा I स्क्वायर और R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, पूरे में से हम लोग I स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा V इज इक्वल टू रूट, और इसके अंदर हो जाएगा I स्क्वायर, पूरे में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और प्लस इसके साथ में आएगा R स्क्वायर, यहाँ से भी और यहाँ से भी I कॉमन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, V बराबर I स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो I आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ से आएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे हम करेंगे क्या, इस I को बटे में ले आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये प्लस का हो जाएगा R स्क्वायर। अब यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे, V अपॉन I बराबर होता है R के प्रतिरोध के, लेकिन यहाँ पर हम प्रतिरोध की जगह पर प्रतिबाधा रखेंगे Z, तो यहाँ से हमें मिलेगा Z इज इक्वल टू रूट के अंदर हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और प्लस का आ जाएगा ये R स्क्वायर। अब यहाँ पर XL बराबर हम रखेंगे ओमेगा L होता है, और XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा Z इज इक्वल टू रूट आ जाएगा, और यहाँ पर हम मान पुट करेंगे, XL बराबर होता है ओमेगा L माइनस XC बराबर किसके होता है 1 अपॉन ओमेगा C के, और इसका होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, और प्लस का हो जाएगा R स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें Z मिल जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Z हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्रतिबाधा। तो LCR परपथ के लिए प्रतिबाधा Z बराबर होता है रूट ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर और प्लस का R स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रतिबाधा मिल जानी है। तो जहाँ पर हम लिखेंगे, जहाँ यहाँ पर V अपॉन I इज इक्वल टू Z है, बराबर क्या लिखेंगे, प्रतिबाधा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रतिबाधा मिल जाती है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, कलांतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कलांतर फाई। तो अब हम लोग कलांतर निकालेंगे कलांतर फाई के लिए। तो कलांतर फाई के लिए हम लोग अपने ग्राफ में देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर हमें फाई निकालना है। तो जो हमारा त्रिभुज है ABC, इसी से हम निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर थीटा की जगह फाई है तो हम लोग लिखेंगे tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VL माइनस VC अपॉन आधार की जगह पर VR रखेंगे। tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। तो इस प्रकार से मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, VL की जगह पर रखेंगे IXL और VC की जगह पर रखेंगे IXC ओम के नियम से। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू VL की जगह पर IXL रखेंगे माइनस VC की जगह पर क्या रखेंगे IXC अपॉन VR की जगह पर क्या रखेंगे IR। अब क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग I को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा tan फाई इज इक्वल टू, ऊपर I कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा XL माइनस XC और नीचे क्या आ जाएगा IR। अब यहाँ I से I कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा tan फाई इज इक्वल टू
XL माइनस XC अपॉन R। तो इस प्रकार से ये हमें tan phi कलांतर प्राप्त हो जाएगा। या इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा tan phi इज इक्वल टू XL की जगह पर पुट करेंगे ओमेगा L माइनस XC की जगह पर 1 अपान ओमेगा C और अपान R। तो इस प्रकार से हमें कलांतर phi मिल जाएगा tan phi के रूप में, और tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C अपॉन R। तो इस प्रकार से हमें कलांतर प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान ज्ञात कर लेते हैं। तो धारा का शिखर मान क्या होता है, आई नॉट होता है, और आई नॉट इज इक्वल टू होता है वी नॉट अपान जेड। ये आपको फार्मूला याद रखना है, ओम के नियम से ही है, पर यहाँ पर प्रतिबाधा आर नहीं जेड रखना है। तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड। जेड हमें मिल चुका है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें धारा का शिखर मान आई नॉट मिल जाएगा। तो आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड का मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो जेड का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे, हमारा आया है रूट ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूट, और इसी के साथ में यहाँ पर हम मान रखेंगे तो ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें आई नॉट यहाँ पर मिल जाएगा, और आई नॉट हमारा क्या है, धारा का शिखर मान है। तो इस प्रकार से धारा के शिखर मान का व्यंजक भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से धारा का शिखर मान और जो हमारा कलांतर है और इसके साथ में जो परिपथ है इसकी प्रतिबाधा आपको निकालना क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है LCR परिपथ के लिए कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोगों को LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा, कलांतर और धारा का शिखर मान इसका व्यंजक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।